गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th में जो पढ़ रहे थे उसी में आगे पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर था 3rd। क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th चैप्टर नंबर 3rd था। मैं देख लेता हूँ 3rd था या हाँ चैप्टर 3rd ही था। चैप्टर का नाम था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये चल रहा था। ठीक है, तो इसी में हम लोग क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने शायद से 4 एग्जाम्पल कर लिए थे, तो एग्जाम्पल नंबर 5 कर लिए थे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 की बारी है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ठीक, अब एग्जाम्पल है, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह का आता है, a की पावर 4 प्लस 4a² प्लस का 3। ठीक, इसके बोलेगा फैक्टराइजेशन करो या फैक्टराइज। ठीक है, ठीक, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बेटा हमें ये देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कॉमन क्या है। तो जो मतलब क्या ऐसी चीज़ है जिससे हम पहचान सकें कि इस टाइप का क्वेश्चन है। तो जो यहाँ लिखा होगा उसका स्क्वायर पावर इधर दिया होगा। मतलब अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 4 होगा, अगर यहाँ 4 है तो 8 होगा, यहाँ अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 12 होगा। तो हमें क्या करना है, हम पावर 4 को ब्रेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐसे करेंगे, 4 को लिखेंगे a की पावर 2 का होल पावर 2, मतलब इसकी पावर हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 4a² ऐसे लिख दो, फिर 3। फिर हम क्या करेंगे, इस a² को लेट कर लेंगे। a² को आप कुछ लेट कर लो x। ठीक, जब आप a² को x लेट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x² प्लस 4x प्लस का 3। ठीक, अब आपका ये जो फॉर्म बन गया, ये जो फॉर्म मैंने पहले पढ़ाई थी ना, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, इस तरह का बन गया। तो इसमें हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा, 4 लाना है हमको। कैसे? जो यहाँ साइन लगा होता है वो काम करते हैं, यानी कि 4 लाना है, वो भी ऐड करके। तो हमें 3 का इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा, तो इसका से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 × 3 तो 3 आएगा। ठीक, हमें लेकिन ऐड करके 4 लाना है, तो 3 के फैक्टर होंगे नहीं, 3 के फैक्टर फिर यही होगा 1 × 3। इन्हीं को जरा ऐड करके देखो, 3 + 1 आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि हम x² इस 4 की जगह क्या लिखेंगे, 3 + 1 × x प्लस का 3। तो x² प्लस का 3x प्लस x प्लस 3। ठीक, अब देखो हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने से हमारे पास 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4। 2 2 के पेयर बना लो, इन 2 का पेयर बना लो और इन दोनों का पेयर बना लो। जब हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो हमसे यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिल जाएगा। जब x कॉमन मिल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। जो इस बॉक्स में है वही आगे वाले बॉक्स में आना चाहिए, लिख दो। अब इससे बात करो, अगर ये x है ये भी x था, कुछ कॉमन गया ही नहीं, इसका मतलब +1 कॉमन गया है। तो एक ब्रैकेट में आएगा बेटा x प्लस 3, दूसरे में क्या आएगा x प्लस 1। ठीक, अच्छा x आपने क्यों लेट किया था, ताकि हमारा काम चल जाए, इस तरह का फॉर्म बन जाए, हम फैक्टर कर सके। तो जब x आ चुका है तो वापस x की वैल्यू रख दो। तो x की वैल्यू क्या थी, a²। तो आंसर आएगा a² प्लस 3 a² प्लस 1। क्लियर? अब ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 7 समझते हैं। देखिए 7वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है। देखो अभी तक जितने क्वेश्चन करे थे उसमें x² के पहले यहाँ पर कोफिशिएंट हमेशा 1 होता था। अब कोफिशिएंट 1 नहीं होगा, कुछ और होगा, तब कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस वही रहेगा, कहीं भी आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल 7 ले रहा हूँ, 6x² प्लस का 17x प्लस का 5। ठीक, हमें क्या करना है, सेम ऐसे, अब ये कैसा इसी तरह का तो है, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म है। ठीक, तो हमें b इसको ब्रेक करना है। 17 कैसे लाना है, देखो जनरल फॉर्म में होता क्या है कि जो x² वाला टर्म है वो प्लस का होना चाहिए, ये प्लस का है, तो हमें जो कांस्टेंट के पहले जो साइन लगा होगा वो काम करना होगा। यानी कि हमें 17 लाना है, वो भी ऐड करके। तो पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ, 6 × 5, और हम तो कहेंगे मल्टीप्लाई ना मत कराओ, बस ऐसे ही लिख लो। 6 के फैक्टर करो 2 × 3, और 5 के फैक्टर होंगे ना तो ऐसे रहने दो। अब इन्हीं में
इन तीन में से कुछ ऐसा करो कि ऐड करके हमारा क्या आ जाए, 17 आ जाए। तो 5 3 जा 15, 2 इंटू 15, 15 में 2 ऐड करोगे 17 हो जाएगा। तो यानी कि हम 6x स्क्वायर 17 की जगह क्या लिखेंगे, 15 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस का 5। ठीक, अब कुछ टीचर बताते हैं इनका मल्टीप्लाई करो, ठीक, और ऐड करो, 17 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो इनका प्रोडक्ट आना चाहिए, तो आएगा वही। अगर आपने इस तरह से लगाया तो हमेशा वही आएगा, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस का 2x प्लस का 5। अब देखो चार टर्म बन गए, 1 2 3 4, दो दो के पेयर ले लो, इन दो का पेयर ले लो, इन दो का पेयर लो, इनसे लोगे तो बेटा क्या कॉमन मिलेगा, इससे कॉमन ले लीजिए, भाई ये 15 है, ये 6 है, तो हमारा 3 कॉमन मिल जाएगा, 3x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 3 2 जा 6, तो 2x प्लस का 3 5 15 ये बचा। तो अगले वाले ब्रैकेट में भी क्या आएगा, 2x प्लस का 5। ठीक, यहाँ से +1 कॉमन ले लो, भाई 2x पहले भी था और अब भी है, इसका +1 कॉमन लिया गया। अब एक ब्रैकेट डाल दो 2x प्लस 5 और दूसरे में क्या लिख दो 3x प्लस 1। समझ गए, ये इसके फैक्टर हो गए। इसके बाद बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिलेंगे, ठीक है ना। देखिए बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, √2 x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 4√2। ठीक, इस क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना है या फैक्टर करना है, ये आगे जरूर लिखा होगा फैक्टराइज। ठीक, रूट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जिनमें रूट लगा है वो अपने आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे, आप ये ध्यान रखिएगा। कैसे करेंगे, देखो हमें यहाँ 9 लाना है, कितना लाना है 9, अब वो भी कैसे लाना है, ऐड करके, यहाँ जो साइन लगा होगा वो काम करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये रफ वर्क है जो मैं कर रहा हूँ, ये रफ वर्क है, आप एग्जाम में दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। √2 का मल्टीप्लाई कराओ 4√2 से, तो अच्छा देखो जो 9 लाना वहाँ तो रूट है नहीं, तो इसका मतलब रूट का रूट से मल्टीप्लाई करा लो, 4 और √2 का √2 से मल्टीप्लाई जाएगा 2, तो ये आ गया 8। अब चाहो तो ना भी करो, इसके फैक्टर कर लो, अदरवाइज ऐसे कर ले, 8 आ गया, 8 के फैक्टर करो, 2 3 जा 8, नहीं 2 चौको 8, 2 2 4 और 2 1 2, ठीक है। तो हमें फैक्टर मिले 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमको 9 लाना है बेटा, क्या लाना है 9, तो 9 कैसे आएगा, 2 2 जा 4, 4 में 2 ऐड करो 6 आएगा, ऐसे भी नहीं बनेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और इंटू 1 मान लो तो 8 + 1 आ गया। यानी कि इस 9 की जगह हमें क्या लिखना है, √2 x स्क्वायर प्लस 8 + 1 इंटू एक्स प्लस 4√2। ठीक, बहुत ध्यान से समझना, चोर मेथड हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, √2 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 4√2। अब हमें दो दो के पेयर बनाने, इन दो से कुछ कॉमन ले लो, इन दो से कुछ कॉमन ले लो। मान लो हमें शुरुआत से यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, ये √2 है 8 है, √2 की टेबल में 8 आता नहीं, इस तरह का हमें नहीं समझ में आ रहा, तो हम अगर आगे से ना कॉमन ले पाओ पीछे से ले लो। यहाँ x प्लस 4√2 कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा ना, तो इसका मतलब +1 कॉमन मिलेगा, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 4√2। अब मैंने आपको चोर मेथड में बताया था, जो इस बॉक्स में है वही आगे आता है, यानी कि जो इस बॉक्स में है उधर लिख दो x प्लस 4√2। ठीक, अब सुनो, इससे बात करो, यहाँ क्या लिखा है √2 x स्क्वायर और बॉक्स में क्या लिख दिया है x, इसका मतलब क्या क्या बाहर चला गया है, √2 बाहर चला गया है और 2x थे, 1x बाहर चला गया, ये कॉमन लिया गया है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है जो मैंने यहाँ समझाया है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। तो अब एक बॉक्स में आ जाएगा बेटा x प्लस 4√2 और दूसरे ब्रैकेट में जो नहीं है √2x प्लस 1। ठीक, अभी कई क्वेश्चन करा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रूट वाले जितने क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को जरा फिर से समझिएगा कि मैंने कैसे समझाया है। इसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 पे। ठीक, क्वेश्चन है √2 x स्क्वायर, यही क्वेश्चन शायद कराया है मैंने एग्जाम्पल नंबर, अच्छा मैंने ये एग्जाम्पल 7 था या नंबरिंग गलत डाल दी है, ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 करने जा रहे हैं। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल नंबर 9 ये नहीं, एग्जाम्पल नंबर 9 ये है 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 21। ठीक,
और आगे क्वेश्चन में लिखा होगा फैक्टराइज, आपको इसके फैक्टर करने हैं। ठीक, तो कैसे करोगे बहुत ध्यान से देखो, जनरल फॉर्म है कि नहीं। सबसे पहले देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म है। अच्छा, जनरल फॉर्म तब माना जाएगा जब ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्लस का हो, प्लस का है तो बी के सामने जो लिखा है यानी कि 11 को ब्रेक करना है, वो भी कैसे, घटा करके, माइनस लगा है ना तो माइनस करके, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो रफ वर्क पहले कैसे कर लो, रफ वर्क क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करा लो 21 में। ठीक ठीक, तो क्या आएगा, 21 दूनी 42। आप चाहो तो ना भी कराओ, ऐसे लिख दो 2, ऐसे यहाँ पर लिखा रहने दो बस। 2 के तो प्राइम फैक्टर में 2 आता ही, 21 के फैक्टर कर लो, 3 7 21, 3 इंटू 7। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे 21 2 जा 42, तब भी यही आएगा। ठीक, अब क्या करना है, हमें 11 लाना है, वो भी ऐड करके। तो इन्हीं में कुछ ऐसा करो, सब्ट्रैक्ट करके कुछ ऐसा करो कि 11 आ जाए। तो देखो 3 2 जा 6, 7 से 6 सब्ट्रैक्ट करो 1 आएगा। तो ये वाला इसका प्रोडक्ट करा के सब्ट्रैक्ट करना कोई मतलब नहीं, ऐसा करो, इसका इससे प्रोडक्ट करा लो। 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई बाई 3, ये वाला 3 इधर लिख दिया, 14 से 3 सब्ट्रैक्ट करो, आ रहा है ना 11। तो इसका मतलब है हम क्या लिख देंगे, 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस 11 की जगह क्या लिख दो, 14 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 21। ठीक, अब ब्रैकेट खोल लो, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 3x माइनस का 21। हम इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लो। जब हम इन दोनों से, यहाँ से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, 2x, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 7। समझ गए। अब जो इस बॉक्स में है बेटा वही इधर बचेगा, तो आप -3 कॉमन ले लो, वैसे भी -3 कॉमन मिल रहा है। तो अब एक ब्रैकेट में लिख दो जो है x प्लस 7, और एक ब्रैकेट में उनको लिखो जो नहीं है, ये आंसर होगा आपका। समझ गए। ठीक, अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 पे आते हैं। 9 तो हो गया ना, एग्जाम्पल नंबर 10 पे। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन है फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। ठीक, हमें सबसे पहले ये समझना है कि करना क्या है। यहाँ देखो, क्या ये जनरल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये फॉर्म होना चाहिए। ठीक, ये है आपका जनरल फॉर्म है। अच्छा, ये माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरल फॉर्म तभी मानी जाएगी जब ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्लस का हो, वो है, इसका मतलब जनरल फॉर्म है। तो हमें क्या करना है, हमें जो मिडिल टर्म है 7, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और कांस्टेंट के पहले जो साइन लगा हुआ वो काम करना पड़ेगा। अगर माइनस साइन लगा है तो माइनस करेंगे। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे भाई, हमें 7 लाना है, वो भी सब्ट्रैक्ट करके। तो 6 का 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 3 जा 18। ठीक, और 18 के फैक्टर कर लो बेटा, 18 के फैक्टर करोगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमारे फैक्टर मिले 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमें 7 लाना है, तो इन्हीं में से ऐसा कुछ करो कि 7 आ जाए। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएं 3 2 जा 6, और 6 से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो बेटा 3 आएगा, इसका मतलब ये वाला फैक्टर नहीं चलेगा। क्या करो, हमें लाना 7 है, तो एक काम करो, इनका मल्टीप्लाई कराओ, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 7, आ रहा है 7। इसका मतलब है इस 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 7 की जगह क्या लिख दो, 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 3। समझ गए। अब क्या करो, 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 2x माइनस का 3। क्लियर। अब देखो 1 2 3 4 4 टर्म बन गए, 2 2 के पेयर ले लो, इन 2 का पेयर ले लें, इन 2 का जब पेयर लेंगे तो देखो क्या कॉमन मिलेगा, 3x कॉमन मिल रहा है। जब 3x कॉमन लोगे 3 2 जा 6, मतलब 2x, 3 3 जा 9 प्लस का 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, 2x प्लस 3। ठीक, अब एक ब्रैकेट में वो लिख दो जो ऑलरेडी हैं, और एक में उनको लिख दो जो नहीं है। समझ गए। तो आंसर हमारा आएगा 2x प्लस 3 और 3x माइनस 1। क्लियर। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। बहुत ध्यान से देखना, 9x स्क्वायर माइनस 22x प्लस का 8। ठीक,
ये क्वेश्चन है। कैसे करोगे, हमें देखो 22 लाना है, वो भी ऐड करके, ठीक है। जनरल फॉर्म है ये कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्लस का अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ। 9 का जब हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक, तो 9 8 जा 72, लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी करा लिया, अगर ना कराओ ज़्यादा बेटर है। ऐसे बात लिख लो, 9 के फैक्टर करो 3 × 3 और 8 के कर लो 2 × 2 × 2, ठीक। अब ये समझ लो कि आपको ऐड करके 22 लाना है, तो इन्हीं में कुछ ऐसा करो कि ऐड करके आ जाए। तो देखो अगर हम इनका प्रोडक्ट करा लें जैसा था, जैसे देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 और 9 9 8 17 17 लाना नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। मतलब ये वाला पेयर नहीं बन सकता, कुछ और बनाओ। 3 3 जा, ऐसे लो 3 3 जा 9 9 2 जा 18, यहाँ तक प्रोडक्ट करा लो, ठीक। 3 3 जा 9 9 2 जा 18 हो गया और 2 2 जा 4 18 और 4 बने, 18 और 4 को ऐड करो 22 बन रहा है। इसका मतलब है कि 9x स्क्वायर माइनस 22 की जगह क्या लिखोगे, 18 + 4 × x प्लस का 8, ठीक। तो 9x स्क्वायर माइनस 18x माइनस का 4x प्लस का 8, ठीक। अब क्या करो, इन दोनों से कॉमन ले लो। इन दोनों से क्या कॉमन मिलेगा, देखिए 3x कॉमन मिल रहा है, लग रहा है 3 9x माइनस 18x 4x, ठीक है। तो आपको यहाँ से पहले इन दोनों से कॉमन ले लो, 9 वैसे मिल रहा है, देखो 9 2 जा 18 9x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा x, 9 तो बाहर चला गया, 1x बाहर चला गया, तो x माइनस 9 2 जा 18 x माइनस 2। अब इस ब्रैकेट में वही लिख दो जो चल रहा है, तो -4 कॉमन चला गया। फिर भाई जब आपने x माइनस 2 लिख दिया तो x के साथ -4 था ना, वही तो बाहर चला आएगा। तो एक ब्रैकेट में बेटा आएगा x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 9x माइनस का 4। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, समझे। तो हमें इस तरह से फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो अभी इस ये जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर है, इसमें मेरे पास टोटल एग्जाम्पल जो हैं वो 21 है। तो आज हम लोगों ने कहाँ तक कर लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 तक, ठीक। तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे कल करेंगे। आपका होमवर्क क्या है, आपके पास RS अग्रवाल होगी, उस बुक में एक्सरसाइज जो है 3C, ठीक है। तो आपको 3C लगानी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमने आपको पढ़ा दिया है, जैसे मान लीजिए 40 तक, यहाँ तक लगा लो, ठीक है। बाकी हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।